हाय गाइस। आज मैं VLSI का जो सर्किट सिमुलेशन होता है, सर्किट सिमुलेशन के अलावा भी जो ट्रूथ टेबल सिमुलेशन होता है उसके बारे में कुछ दिखाऊंगा। पहले मैंने एक बार किया था एक ट्यूटोरियल CPU डिज़ाइन का किया था। तो अब यहाँ पे देखिए कि उस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन होने दीजिए। कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे फोर्स, एक मिनट, यहाँ पे आपको पहले ये इस पे क्लिक करना होगा, फिर रन सिमुलेशन, रन बिहेवियरल सिमुलेशन। यहाँ पे तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग ये पूछ ही सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स वैल्यू एंड लीडिंग एज वैल्यू एंड ट्रेलिंग एज वैल्यू इन विवाडो। Let's break it down in simple terms. Force value in Vivado: when you are simulating a design, you can force a specific value onto a signal. Think of it like overriding the normal behavior of the signal and setting it to a specific value like 0 or 1 or a hex value. It's like telling the simulation, hey, ignore what's happening, just see this signal to X. Leading edge value and trailing edge value. Leading edge, this is the value you want the signal to have at the start of the clock pulse or the rising edge. Trailing, this is the value you want to signal to have the end of the clock pulse or the falling edge. For example, if you are forcing a clock signal, leading edge value 1, signal goes high, trailing edge value 0, signal goes low. Does that, तो इसका मतलब है कि ट्रेलिंग एज कुछ भी नहीं है। लीडिंग एज ट्रेलिंग एज है। लीडिंग मतलब 1 और ट्रेलिंग मतलब 0। तो एंडिंग एज मतलब जब लीडिंग मतलब सेट, ट्रेलिंग मतलब रीसेट। और जो फोर्स वैल्यू है वो है गिवन स्टेट देना ऑन फाइनल्स फॉर स्टेट ट्रांजिशन के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली एक चीज़ दिखने में है क्या। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लॉक पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए फोर्स क्लॉक, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको बस देना है, आपको बस यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा करीब दिखाता हूँ। आपको बस देना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो रहेगा डर्टी साइकिल 50% रहेगा, यहाँ पे कर दीजिएगा। और फोर्स क्लॉक के लिए यहाँ पे होगा एक तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको देना होगा फोर्स वैल्यू के लिए। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, फोर्स वैल्यू हेक्साडेसिमल 0xAA।
0 small x a sorry 0 small x 0 small x a तो ये देख के आपको बस ओके कर देना है। उसके बाद फोर्स क्लॉक तो हर एक चीज़ के लिए सेम ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 ये हो गया। और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के लिए फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू वहाँ पे क्लॉक था, यहाँ पे रीसेट है। और फोर्स कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 0x55 CPU डेटा आउट के लिए है। डेटा आउट डेटा इन के लिए दिया था। 1 मिनट इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे थोड़ा गोलमाल हुआ है। सिंपल CPU इंस्ट्रक्शन क्लॉक क्लॉक के लिए 0 XX मतलब एक तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको देना पड़ेगा। वो गिवन स्टेट के ऊपर स्टेट ट्रांजिशन के लिए, जैसे यहाँ पे 0x55 तो ये दे दिया। फिर आएगा इंस्ट्रक्शन के लिए फोर्स क्लॉक के लिए सिंपल 1 एंड 0 के बाद इंस्ट्रक्शन के लिए भी इंस्ट्रक्शन के लिए 4 zeros सॉरी यहाँ पे फोर्स क्लॉक फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे 0 मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपकोड का स्टेट होता है यहाँ पे देना होगा। और डेटा इन के लिए 0xAA डेटा इन के लिए क्लॉक फोर्स कांस्टेंट 0xAA
फोर्स क्लॉक में तो सेम 1 0 कीजिएगा। फोर्स क्लॉक में 1, राइजिंग एज, एंडिंग एज 0, या डेटा आउट के लिए फोर्स कांस्टेंट पे जाइए। डेटा आउट के लिए लगेगा 0x55, 0x55। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्स क्लॉक के लिए 1 और 0, ये हो गया। अब इसको रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ट्रूथ टेबल एक तो शो कर रहा है। देखिए स्टेट के हिसाब से यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे इस पे रन कीजिएगा तो देखिए ये सिमुलेट होगा। ये देखिए टाइम के हिसाब से ये सिमुलेट हो रहा है। यहाँ पे 1000 नैनो सेकेंड है। यहाँ पे ये अगर बंद कर दे तो इन आउट, ये इसका ट्रूथ टेबल आउटपुट है। जो कोड मैंने दिखाया था लास्ट में, इसका ट्रूथ टेबल आउटपुट है। तो यही ऐसे ही वेव फॉर्म जनरेट होता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन डेटा इन 00, डेटा आउट 00, क्लॉक 01, रीसेट 1। ऐसे इसका आउटपुट सिमुलेट होगा। इसमें ये देखिए यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो मैंने जितना हो सके आप लोगों को समझाया है। इसमें कैसे कांस्टेंट क्लॉक एंड फोर्स कांस्टेंट देना है। बाद में अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाद में मैं इसको लेकर रिसर्च करूँगा। तो शुरू से लेकर शेष अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।